प्रोग्राम की जो आप लोग आउटपुट देख रहे हो, इसमें देखें ये मैसेज डिस्प्ले हुआ है कि एंटर अ इंटीजर, और ये मैसेज एंटर अ इंटीजर यूजर को प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल करके किया गया है, और ये एक बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट एफ, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdio.h का ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखें जैसे यूजर 25 इंटीजर एंटर करता है, तो इस 25 इंटीजर को पढ़ के स्कैन एफ फंक्शन पहले पढ़ता है, उसके बाद ये स्कैन एफ फंक्शन इस एक्स वेरिएबल में इसको स्टोर करवा देता है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो फिर हमने इस्तेमाल किया इस प्रोग्राम में, और ये प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है कि इसकी वाबेन के अंदर x इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ये x इज इक्वल टू ऐसे ही यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता है। उसके बाद ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इस बात को जाहिर करता है कि यहाँ पे जो आउटपुट ऑपरेशन है इसमें जो कीमत डिस्प्ले करवानी है वो किस टाइप की करवानी है, किस डाटा टाइप की करवानी है, वो इंटीजर की करवानी है और कहाँ से करवानी, ये वेरिएबल का हवाला हमने इसमें दिया है प्रिंट एफ फंक्शन में। तो आज की सिंपल सी कोडिंग में आप लोग सीखोगे कि प्रिंट एफ फंक्शन और स्कैन एफ फंक्शन जो कि बिल्ट इन फंक्शन है किस लाइब्रेरी के हैं, इस थोड़ी सी बात सी के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है ये भी हम लोग बात कर लेंगे, और आप लोगों को एस्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी कॉन्सेप्ट इस ही वीडियो में मिलने वाला है। फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आपको बर वक्त मिल पाए। तो अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पर मौजूद कोड ब्लॉक आईडीई पर डबल क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही डबल क्लिक करोगे कोड ब्लॉक की जो एप्लीकेशन है वो रन करना शुरू कर देगी। अगर आप लोगों ने अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में अभी तक कोड ब्लॉक को इंस्टॉल नहीं किया, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जो कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर है उसकी इंस्टॉलेशन जान सकते हो। फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जब कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा तो आप लोगों को इस तरह का पॉपअप मैसेज स्क्रीन पर दिख, ब्लॉक सॉफ्टवेयर की विंडो ओपन हो जाएगी तो आपको इस तरह की दिखेगी। आप लोग क्रिएट आ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके गो पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सी का प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जिसमें स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताने जा रहे हैं, और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने सी के प्रोग्राम में। तो आप लोग सी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम टाइप कीजिएगा। मैं यहाँ पे प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ नाम रख रहा हूँ अपने इस प्रोजेक्ट का। आपको जो बेस्ट लगे वो आप लोग इसका नाम रख सकते हो। तो जैसे ही प्रोजेक्ट का नाम रखा रहेगा उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा, उसके बाद फिनिश कर दूंगा। अब हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। तो इसकी सोर्स फाइल पे क्लिक करूंगा और मेन डॉट सी पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे हमें कुछ कोड देखने को मिलेगा जो कि बाय डिफॉल्ट कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर की तरफ से टाइप कर दिया। ये सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन की बात करने से पहले थोड़ी सी बात सी के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, यानी साख्त की बात कर लेते हैं। हमें कुछ फाइल इंक्लूड कर दी गई हैं। ये सी प्रोग्राम का हेडर सेक्शन होता है, और यहाँ पे उन फाइलों को हम लोग इंक्लूड करते हैं जिनके बिल्ट इन फंक्शन हमने इस्तेमाल करने हैं। तो stdio.h जो फाइल है इसका हम लोग बिल्ट इन फंक्शन स्कैन एफ इस्तेमाल करेंगे, और इसका बिल्ट इन फंक्शन हम लोग प्रिंट एफ इस्तेमाल करेंगे, और आपको इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें इंट मेन लिखा हुआ, ये सी प्रोग्राम की साख में मेन फंक्शन है, और यहीं से सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें ये दो करली ब्रैकेट्स हैं, और इन करली ब्रैकेट्स को मेन फंक्शन की बॉडी बोला जाता है, और यहाँ पे वो कोड हम लोग टाइप करते हैं जिसको एग्जीक्यूट करवाना हमारा मकसद होता है, यानी जितनी भी यूजर डिफाइन और बिल्ट इन फंक्शन की कॉलिंग होती है वो मेन फंक्शन में ही होती है। ये सारा स्ट्रक्चर था एक सी के प्रोग्राम का, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव था आज का कि हम लोग आपको बताएं कि प्रिंट एफ फंक्शन और स्कैन एफ फंक्शन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। देखें जो प्रिंट एफ फंक्शन है उसको सी के प्रोग्राम में स्क्रीन पर कुछ दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड देख रहे हो, और हेलो वर्ड जो है ये इस प्रिंट फंक्शन की आउटपुट है, और यहाँ से आपको अंदाजा इस बात का हो गया होगा कि प्रिंट फंक्शन का मतलब होता है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देना। अभी हम लोग इसको टाइप भी करेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे ये एस्केप सीक्वेंस है यहाँ पे, और एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे \n है, और इसके यहाँ पे दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को बोलते हैं \करैक्टर, एक होता है फंक्शनैलिटी करैक्टर। तो यहाँ से हमने नेम एस्केप का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, और ये इस प्रिंट एफ फंक्शन
में इसकी आउटपुट को कस्टमाइज़ करने के लिए यानी उसको मामूल से हट के डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टूडेंट क्योंकि हमने प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन का मतलब इन डिटेल से डिस्कस करना है, तो पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ और उसकी टाइप जो है वो इंट रख देता हूँ, ठीक है? और वेरिएबल का क्या होता है, मेमोरी लोकेशन का नाम होता है और इसका नाम मैं यहाँ पे मेमोरी लोकेशन को दे रहा हूँ एक्स और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यानी ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, मेरी बातें सुन लो, इन पे हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाती है तो मैं नेक्स्ट लाइन पे चाहता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा हूँ और प्रिंट एफ फंक्शन जो होता है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी वावेन के अंदर हम लोग वो वाला मैसेज लिखते हैं जो कि हमारा स्क्रीन के ऊपर दिखाना मकसद होता है। किस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का ये फंक्शन है, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं इसके अंदर जो हम लोग स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं वो टाइप कर देते हैं, एंटर आ इंटीजर। तो ये हम लोग स्क्रीन पर मैसेज दिखाना चाहते हैं। लें जी, ये मैसेज हम लोग स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। मैंने ये प्रिंट एफ फंक्शन जो है कॉल किया है। ये प्रिंट एफ फंक्शन जो है इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdio का फंक्शन है और ये स्क्रीन पर मालूमात दिखाता है। तो मैं आपको ये मैसेज स्क्रीन पे दिखाता हूँ इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके, तो आपको सारी बातें समझ आ जानी। करके स्क्रीन पे ज़ाहिर किया है एंटर आ इंटीजर, ठीक है? ये आप लोग नोट कर रहे हो यहाँ पे एंटर आ इंटीजर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ कि किस फंक्शन की बदौलत हम लोग ऐसा कर पाए हैं। ये यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया है। इसके अगर हम लोग सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले प्रिंट एफ फंक्शन ये इसका निमोनिक्स है, कीवर्ड है। उसके बाद ये वावेन होती हैं और वावेन के अंदर यानी यहाँ पे वावेन के अंदर आप लोग जो भी मैसेज लिखते हो वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्कैन एफ फंक्शन की। सी के अंदर जो स्कैन एफ फंक्शन होता है वो वेरिएबल में कीमत असाइन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये यहाँ पे मैंने वेरिएबल की डिक्लेरेशन की है यानी उसकी डाटा टाइप बताई है और उसके बाद मैंने जब डाटा टाइप के बाद मैंने इसका नाम बता दिया, ठीक है? ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो गई है। अब हम लोग यहाँ पे इसके अंदर कीमत रखवाना चाह रहे हैं जिसका नाम वेरिएबल का एक्स है इस मेमोरी लोकेशन में। तो इसके लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे और स्क्रीन पर यूज़र जो भी इंटीजर एंटर करेगा उसको ये इस एक्स वेरिएबल में स्टोर करवाएगा जिसको हम लोग स्कैन एफ फंक्शन बोल रहे हैं। स्कैन एफ फंक्शन ये भी सी का एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं कैप्स लॉक को ऑफ कर देता हूँ और स्कैन एफ फंक्शन, उसके बाद स्कैन फंक्शन में सबसे पहले वावेन डालेंगे और वावेन के अंदर हम लोग इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते हैं डाटा टाइप्स का। इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है परसेंटेज, उसके बाद डी आप लोग इस्तेमाल कर लो, आर या आप लोग यहाँ पे आई इस्तेमाल कर लो। तो मैं यहाँ पे डी इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये इनपुट और आउटपुट दोनों में, दोनों फंक्शंस में इस्तेमाल हो सकता है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। और ये इनपुट और आउटपुट फंक्शन को डाटा टाइप्स का हवाला देने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इसको स्कैन फंक्शन को अब इससे पता चलना है कि इसने किस टाइप का डाटा स्क्रीन से पढ़ना है। अगर सिंपल अल्फाज में बात करें तो फॉर्मेट स्पेसिफायर से स्कैन फंक्शन को पता चलना है कि इसने स्क्रीन से डाटा पढ़ना है, किस टाइप का डाटा पढ़ना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोमा डाल के इसको रेफरेंस देते हैं कि इसने कौन से वेरिएबल में इसको स्टोर करवाना है। वो आप लोग यहाँ पे एंड का सिंबल डालोगे, उसके बाद एक्स वेरिएबल, तो यहाँ पे आपने इसका रेफरेंस ऐड कर दिया। अब इसने प्रोग्राम ने जब एग्जीक्यूट होना है तो आपको मैं दिखाता हूँ इसकी आउटपुट कैसी आपको दिखेगी। तो मैं इसको पहले यहाँ पे डिबग कर लेता हूँ। तो देखें हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और सबसे पहले हमें यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है एंटर आ इंटीजर। तो ये मैसेज जो डिस्प्ले हुआ है पहले भी हमने डिटेल से बात की है, एक बार फिर मैं आपसे बात कर दूँ कि ये प्रिंट फंक्शन में लिखी गई यानी प्रिंट फंक्शन में जो वावेन के अंदर हम लोगों ने लिखा था वो मैसेज है। यहाँ पे आप लोग देख भी लो, ये वाला मैसेज है, ठीक है? और ये यहाँ पे हमें स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ कीमत एंटर करता हूँ। मान लें कि मैंने इंटीजर यहाँ पे एंटर कर दिया 25। अब ये जो 25 इंटीजर है इसको इसको स्कैन फंक्शन ने पढ़ना है और स्कैन फंक्शन में देखिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया है। तो इसने इसने यहाँ पे स्कैन फंक्शन की हेल्प करनी है कि आप लोग जो कीमत पढ़ने जा रहे हो वो इंटीजर है, ठीक है? और आगे कौन से वेरिएबल में इसको स्टोर करवाना है वो हमने रेफरेंस दे दिया। जब ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो ये वाली स्कैन एफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कंप्यूटर की एक हमें मेमोरी मिली होगी जिसका नाम एक्स है और उसमें क्या रखवा देगी स्कैन एफ जो है 25।
अब x में 25 पड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग स्क्रीन पे देखना चाहते हैं कि x के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 25 पड़ा हुआ है क्या। हम लोग स्क्रीन पर देखना चाहते हैं कि जो x वेरिएबल है उसके अंदर कितनी कीमत पड़ी हुई है। तो स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ दिखानी होती है उसके लिए स्टूडेंट हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसकी वावेन के अंदर हम लोग यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो हमें स्क्रीन पर एज इट इज़ डिस्प्ले होना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी, एक्स लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं चाहता हूँ कि ये एंटर इंटीजर होगा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग जब भी वैल्यू एंटर करेंगे और फिर एक्स इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ कि न्यू लाइन पे जो है ये हमारी एक्स की वैल्यू जो है ना हमें मैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं प्रिंट फंक्शन को ये बताना पड़ेगा कि एक्स बराबर के बाद किस टाइप की जो वैल्यू है वो दिखानी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं और इंटीजर के लिए परसेंटेज डी होता है। अब यहाँ पे कोमे के बाद हम लोग हवाला देते हैं कि कौन से वेरिएबल का नाम क्या है जिसकी कीमत दिखानी है। तो इसको मैं स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होना है तो इसने इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाना है और एक्स बराबर यहाँ पे जो भी एक्स की कीमत होगी वो डिस्प्ले होगी। अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके देख रहे हो, इसमें देखें ये मैसेज डिस्प्ले हुआ है कि एंटर इंटीजर, और ये मैसेज एंटर इंटीजर यूजर को प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल करके किया गया है और ये एक बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट एफ और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdio.h का ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखें जैसे यूजर 25 इंटीजर एंटर करता है तो इस 25 इंटीजर को पढ़ के स्कैन एफ फंक्शन पहले पढ़ता है, उसके बाद ये स्कैन एफ फंक्शन इस एक्स वेरिएबल में इसको स्टोर करवा देता है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो फिर हमने इस्तेमाल किया इस प्रोग्राम में, और ये प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है कि इसकी वावेन के अंदर x इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ये x इज इक्वल टू ऐसे ही यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता है। उसके बाद ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इस बात को जाहिर करता है कि यहाँ पे जो आउटपुट ऑपरेशन है इसमें जो कीमत डिस्प्ले करवानी है वो किस टाइप की करवानी है, किस डाटा टाइप की करवानी है, वो इंटीजर की करवानी है और कहाँ से करवानी, ये वेरिएबल का हवाला हमने इसमें दिया है प्रिंट एफ।